वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चुनाव अड्डा। बात महाराष्ट्र की, किसकी गारंटी पक्की, क्योंकि दोनों ही महागठबंधनों की तरफ से अपने अपने वादे, अपनी अपनी गारंटियां आ गई हैं। समय अब थोड़ा कम रहेगा, क्विकली सबको कुछ कुछ बोलना है, लेकिन आनंद जी को चूंकि मैंने बीच में रोक दिया था, तो आनंद जी कंटिन्यू आपसे करते हैं। जो आप कह रहे थे कि हमको सबको सब कुछ देना है, महिलाओं को, सारी बातें सही हैं, लेकिन जो आप शायद मैं बार बार वो दोहराऊंगा, मतलब नहीं है, आप मेरा मूल प्रश्न समझ गए होंगे, बस उसका जवाब दीजिए। मैं आपका मूल प्रश्न समझ गया कि हमारे सरकारी खजाने को ऐसे आप क्यों लुटा रहे हैं, यही कहना चाहते होंगे आप। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हमारा एक घर होता है, हमारा एक समाज होता है, और उसमें कुछ चीजें अति आवश्यक है जो करनी ही चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे रोजगार, अब हम नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम उनको भत्ता तो दें। जैसे किसान, जो किसान हमारा अन्नदाता होता है, हमारे लिए भगवान समान होता है, वो अगर असमय, देखिए यही आनंद जी, सॉरी बीच में आपको रोक रहा हूं, तो क्या एक सरकार के लिए ये कहना है कि मैं रोजगार नहीं दे पा रही हूं तो मैं भत्ता दे दूं, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा ना तो पॉलिटिक्स है ये, ना अच्छा इकोनॉमिक्स है। आपको रोजगार पैदा करने के लिए बड़ी चीजें करनी पड़ेंगी, उसके जरिए आप अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसको भत्ते से कंपनसेट करेंगे तो भट्टा बैठ जाएगा। अरे विपिन जी, जो पुरानी सरकार का इतिहास रहा है उसके लिए करना पड़ रहा है। अगर वेदांत फॉस्फोर और टाटा एयरबस लग गए होते एक नागपुर में, आप लोगों के लिए डेमोक्रेसी में आसान है कि पुराने वाले ने काम बिगाड़ दिया। चलिए ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट। क्विकली रोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इधर आकाश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सबके पास जाता हूं। हाँ रोहन जी। यस, देखिए मुद्दा बहुत साफ है। मैं बिल्कुल आशुतोष जी बात से बिल्कुल मैं उनके खिलाफ हूं जो ये बोल रहे हैं। देखिए जनता को सपोर्ट करना पड़ेगा। आज किसी को, अगर महिला को 1500 रुपए चाहते हैं तो उसका घर नहीं चलेगा, उसको काम तो करना ही पड़ेगा और उसको सपोर्ट तो देना पड़ेगा। अगर किसान को एमएसपी दे रहे हैं उसका अधिकार है। और दूसरी चीज, उन्होंने चाइना की अपनी बात की। मैं आज कहना चाहूंगा कि आज भारत का ग्रोथ रेट चाइना से इसीलिए ज्यादा है कि मुद्रा लोन के माध्यम से स्वरोजगार की जो तके क्रिएट की गई, तो दोनों चीजें चलनी चाहिए। आपको अपने आप को मजबूत भी करना है और जिस तबके को जरूरत है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, वो भी देना है। पर यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपकी विश्वसनीयता क्या है, क्या आप में उतनी कैपेसिटी है कि आप जनता को जो वादे कर रहे हो पूरे कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। मुफ्त की बातें जहां पे बिल्कुल मेहनत नहीं हो, ऐसे वादे करने, हवाई बातें करनी, जैसे ओपीएस की आपने इन्होंने बात करके जिससे मुकरना पड़ा, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। दोनों में बहुत फर्क है। हम भारत को यूएस से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमारी जनता को जो जरूरत है उसको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाना चाहिए, उसमें लीकेज। चलिए ठीक है, आपकी सारी गारंटियां पूरी होंगी। चलिए ठीक है, मैं अब और क्योंकि समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, मैं एक सवाल जो शुरू में लाया था, क्या आपने जितनी गारंटी की है उसकी आप गारंटी दे रहे हैं सब पूरी होंगी? एक लाइन में रोहन जी, आपसे बिल्कुल होगी, बिल्कुल विपिन जी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो विश्वसनीयता की बात है। आज मैंने हरियाणा का एग्जांपल दिया है कि 12,000 करोड़ एमएसपी के लिए दिए गए, डिस्बर्स किए गए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मुझे बताइए एमएसपी का वादा इनके 5 गारंटी में से क्यों गायब चला गया, जो पूरे देश में। चलो उनसे पूछेंगे। आप कह रहे हैं कि पूरे होंगे और आप कैपेबल भी हैं, ठीक है। आकाश जी कुछ वैसे ही लगातार कहना चाह रहे थे। आकाश जी, क्या आप कर पाएंगे? देखिए महालक्ष्मी योजना, आपने सुनिए, आपने हरियाणा में गैस सिलेंडर 450 में सेकंड डे देने की बात की थी, आप दे रहे हैं। आशुतोष जी झूठ मत बोलिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हम गारंटी पक्की। आशुतोष जी नहीं बोले, रोहन जी बोले। हाँ रोहन जी, विपिन जी, मैं आपके आता हूं गारंटी पक्की की बात। महालक्ष्मी योजना 3,000 रुपए हम कर्नाटक में दे रहे हैं, हर महिलाओं को पहुंच रहे। सामाजिक न्याय की हम बातें कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बातें कर रहे हैं, 50% आरक्षण की मर्यादा हटाने की बात कर रहे हैं। सुनिए, 3 लाख तक का कर्जा, देखिए सबसे बड़ी कर्जा माफी हमने मनमोहन सिंह जी के टाइम में की। उसके बाद उद्धव साहब का महाराष्ट्र। लेकिन अच्छा एक मिनट आकाश जी, एक मिनट, एक छोटी सी बात कह रहा हूं, एक मिनट दीजिए, मुझे भी 1 मिनट दे दीजिए, जरा सी 30 सेकंड ले रहा हूं। आपने मनमोहन सिंह जी की सरकार का जिक्र किया, उस समय चिदम्बरम साहब थे वित्त मंत्री। वो इंटरव्यू आज भी मेरी आंखों के सामने है। बैक टू बैक उनसे 3 बार ये सवाल पूछ लिया गया था कि 60,000 करोड़ रुपए की जो कर्ज माफी आप किसानों को दे रहे हैं, इसको आप लाएंगे कहां से? मुझे याद है उन्होंने माइक निकालकर फेंक दिया था। तो देखिए बड़ा सवाल तब भी था, ये आज भी है कि आप उस पैसे को लाएंगे कहां से? विपिन जी, मैं आपको जवाब दे दूं। देखिए क्रोनिक कैपिटलिज्म में आशुतोष जी हो या अवधेश जी हो,
आपको ललित मोदी के पैसे माफ होते चलते, आपको नीरव मोदी के पैसे माफ होते चलते 16 लाख करोड़ आप लोगों के माफ होते, और गरीबों के लिए जो जरूरतमंद है। देखिए अब आपने ना आप ये इसीलिए आप नेता हैं, अब आपने बिल्कुल दिशा मोड़ दी बातचीत की। ये दोनों चीजें कंपेरेबल नहीं है, इसके लिए एक अलग डिबेट लगेगी। बिल्कुल कंपेरिजेबल है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि समय उतना नहीं बच गया, नहीं तो हम ये भी बात कर लेते। समय उतना बचा नहीं आकाश जी, इसलिए हम ये भी बात कर लेते। लेकिन जो हम डिलीवर कर सकते हैं, और लेकिन आप चाहे किसी का भी पैसा माफ करें, चाहे नीरव मोदी का माफ करें, चाहे किसी का भी माफ करें, आपके पास उसको बैलेंस करने का कुछ तो उपाय होना चाहिए। सर जी, उसको बैलेंस करने का कुछ तो उपाय होना चाहिए। सिर्फ इतना सा सवाल है, राइट? एट लास्ट आशुतोष जी और अवधेश जी, क्विकली, महिलाओं पे काफी फोकस है, उनके लिए अलग अलग योजना। ठीक है, एक योजना जो कहीं और काम कर गई तो उसका एक रेप्लिका यहां भी आ रहा है, फिर भी स्टिल हम देखें कि महिलाओं पे काफी फोकस है। क्या लगता है कि एक महिला को साथ लेंगे घर की तो फिर पूरा घर सज जाएगा? आशुतोष जी, देखिए, ये महिलाओं पे फोकस क्यों हो गया? इसलिए फोकस हो गया क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना योजना कामयाब हो गई और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब सबको लगता है कि महिलाओं के खाते में आप पैसे डाल दीजिए, उसके बाद आप चुनाव जीत जाएंगे। ये जो स्थिति है, किसी महिला को 1500 रुपए या 3000 रुपए देने से काम नहीं चलेगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं। आप हिंदुस्तान की एजुकेशन पे खर्च क्यों नहीं करते? सरकारी स्कूलों को बेहतर बताने की बात क्यों नहीं करते? अस्पताल नए क्यों नहीं खोलते? आप डिफेंस के मामले में क्यों नहीं काम करते? आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहते हैं? इसका कोई जवाब किसी पार्टी के पास नहीं, ना किसी सरकार के पास है। बस आप मुफ्त में लोगों को देते रहिए। तो एक कोहेसिव इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक विजन की जरूरत है, जो माफ करिएगा आज की तारीख में किसी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है, ना किसी सरकार के पास है। ठीक है अवधेश जी, क्विकली, अब ये वादे आ गए हमारे सामने, इसमें मेजॉरिटी में कैश बेनिफिट हैं और कई तरीके के बेनिफिट्स हैं। वादों पे चुनाव चलेगा या कुछ मुद्दे हैं जनता के मन में, उस पर वोट आएगा? नहीं, मुद्दे तो है ही है, मुद्दे के बगैर चुनाव नहीं होता है। लेकिन चूंकि आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि लोगों को लगता है कि भैया चलो महीने में अगर 2000 रुपया हमारे पैकेट में आ रहा है तो दीजिए। देखिए, मुफ्त के राशन ने हमारे देश में चुनाव परिणाम निर्धारित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। दिल्ली में मुफ्त बस के पास महिलाओं का, उसने भी बड़ी भूमिका निभाई है, तो वो निभाता है। लेकिन मुद्दे हैं, ऐसा नहीं मुद्दे है। और बीजेपी का थोड़ा बैलेंस तो है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के लिए एक विजन भी दिया है कि कैसे बनाना है। लेकिन मूल बात यह है कि ये जो शेर की सवारी इस देश में शुरू हो गई है, आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी ढह भी जाएगी तो किसी पार्टी का उस शेर से उतरना कठिन हो जाएगा। ये एक दौर शुरू हुआ है। मैं तो यहां जो 5 लोग बैठे हैं, मैं, रोहन गुप्ता और आनंद दुबे जी और आकाश जी, क्या ये तीनों लोग आज राष्ट्रीय टेलीविजन पर मुफ्तखोरी की बदौलत पहुंचे हैं या अपनी मेहनत से पहुंचे हैं? अगर इसका मूल्यांकन करेंगे तो हर पार्टी के अंदर से यह प्रश्न उठना चाहिए, लोगों को उठाना ही चाहिए कि आप ये स्थिति पैदा मत करिए। लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च हो, लोग अपने पैरों पर खड़ा हो, ऐसी नीतियां बने, उसके लिए इन्वेस्ट किया जाए, उसमें गवर्नमेंट मदद करे। और जो निराश्रित है, आप ही ने कहा पहले, जो निराश्रित है, वंचित है, उनके लिए राज्य आगे आए और कल्याण की व्यवस्था करे। बिल्कुल, मैं भी इन्हीं शब्दों के साथ इस डिबेट को खत्म करना चाहूंगा। जो सुब्बा राव साहब के शब्द थे कि जो वंचित हिस्सा है उसकी बिल्कुल मदद करनी चाहिए सरकार को, लेकिन कितनी और कब तक और किस तरह, इस पे जरूर बात होनी चाहिए। बहरहाल अब दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व, मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहा हूं, उन्होंने अलग अलग वक्त पे कहा है कि ये जो रेवड़ी कल्चर है या जो बेनिफिट का कल्चर है, ये देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, चुनाव आएंगे जाएंगे, सिस्टम चलेंगे, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, लेकिन शायद राजनीतिक पार्टियों के अंदर इसके अंदर कोई ना कोई मंथन होगा या आएगा आने वाले वक्त पर, वो आना भी जरूरी है। बहरहाल अभी महाराष्ट्र चुनाव में और भी कुछ दिन बाकी हैं, तब तक बहुत सारी चीजें आएंगी और पार्टियों से हमें सुनने को मिलेगी और हम रोज यहाँ चर्चा पे जरूर उसको लेकर आएंगे। आज सभी वक्ताओं का अपने अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।